आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है और मुख्यमंत्री केजरीवाल अब सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब सवाल खड़ा हुआ है, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन सवाल उनके तौर तरीकों पर भी खड़े हो रहे हैं। वादों पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं, तौर तरीकों पर। सुमन जी, आप कह रहे थे कि आज बड़ा खर्चा हो गया रामलीला मैदान में और शोरशेबाजी ज्यादा हो गई। जो कह रहे हैं केजरीवाल साहब ने ये कहा कि हम जनता का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। जी जी, यही राजभवन के अंदर जाके सिंपल तरीके से आप लोगों को बुला के प्रेस के माध्यम से पूरे चैनलों में दिखाते कितनी सादगीपूर्ण तरीके से हमने शपथ ग्रहण समारोह लिया। वहाँ पर टेंट भी लगा, कुर्सियां भी। ये पैसा आप पार्टी का लगा या दिल्ली सरकार की गरीब जनता का लगा? ये कौन जवाब देगा इसका? बिल्कुल आरोप है और इसका जवाब बनता है। ये देखिए, ऐसा है, पहली बार आम आदमी पार्टी, जो कि आम जनता की बनाई हुई पार्टी है, हर आम आदमी की अपनी पार्टी है, उसके लिए शपथ ग्रहण सारे के सारे आम आदमियों को बुला के ही होना चाहिए था। किसी एक की पार्टी नहीं है, उन सात मंत्रियों की पार्टी नहीं है, 28 एमएलए की पार्टी नहीं है, पूरी जनता की पार्टी है। पूरी जनता के सामने ही होना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी था। इसके लिए हमने सिर्फ ये कहा था, आप हमें रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करने का परमिशन दे। वही मांगा था। मोहन जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि तर्क जो है सही है या फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? मैं कह रहा हूं उनका बेसिक कहना यह है कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है ना। तो आज जो हुआ ये बात, आज जैसा सुमन जी ने कहा, वहाँ राजभवन में शपथ लेके सारे चैनल पे अच्छे से दिखाते तो और ज्यादा मैसेज आता। जनता पे कैसे खर्च हुआ? आप आम आदमी पार्टी का अलग से फंक्शन लगवा के वो पूरी स्पीच दिलवा सकते थे। आम आदमी पार्टी का फंक्शन नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मैं आपसे पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब। मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसमें एक परमिशन ली गई एलजी साहब से कि हम यहाँ पे करना चाहते हैं। आगे का इंतजाम एलजी साहब ने। चलिए जनता से पूछ लेते हैं। चलिए जनता से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है आज पैसा ज्यादा खर्च हो गया रामलीला मैदान में? अगर राजभवन में कार्यक्रम करते तो ठीक रहता, आपको क्या लगता है? ये बात ठीक है कि रामलीला मैदान में किसी जैसे राजभवन में होता है, एलजी साहब वहाँ करवाते तो अच्छा रहता। आज जिस प्रकार से लाखों रुपया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रामलीला मैदान के नाम से हो गया, यही छोटे से चैनल पे काम हो सकता था। चलिए, आपको क्या लगता है कि आज जो रामलीला मैदान में हुआ वो जनता को शामिल करने के लिए हुआ या फिर कुछ ज्यादा खर्चा हो गया और सादगी से होना चाहिए था, जैसा आम आदमी पार्टी कहती है? नहीं, खर्चा तो हुआ है बहुत ज्यादा, परंतु जनता के लिए यही चलिए, तो जनता के लिए यही बनता था। मिली जुली राय है, कुछ जनता को ये पसंद भी आया है, लेकिन कई लोगों को। जी जी, चलिए आप बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? आइए जी, आप बताइए, आज जो रामलीला मैदान में खर्चा हुआ है उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई गलत किया केजरीवाल साहब ने, राजभवन में होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। पहले ये स्टेटमेंट होते थे कि मोदी बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, मोदी ने इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ किया वहाँ किया। ठीक है, मोदी का इतना तो पता होगा, जितनी सैलरी की बात करी जाए अगर एक नॉर्मल इंसान की, उतनी तो उन्होंने सेविंग कर दी होगी। मान लो इन्वेस्ट भी किया तो हो सकता है वो उनकी सैलरी हो, लेकिन अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये क्या मतलब, ये लगता है आपको वर्थ है? वो आपको वर्थ नहीं लग रहा था, ये वर्थ लगता है। आप मोदी की समर्थक हैं? राइट, तभी चलिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर सुमन जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर दिल्ली में ही नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, आपके मोदी जी के रथ को भी रोक रहे हैं केजरीवाल। अब आपको भी अपनी पार्टी बताएगा ना भी आगे आके। देखिए, अभी तो मैंने क्या कहा, दिल्ली की जनता से जो वायदे किए हैं उसको पूरा करके दिखाएंगे तो आम जनता जो है फिर मोदी जी का रथ रोकेंगे। चलिए, पहली बार कांग्रेस और बीजेपी करके दिखाए ना पहले। बस ये खाली बातों से कुछ नहीं होगा, करके दिखाएगा। हम सब स्वागत करेंगे। हमने कहा है अगर वो बात सुनिए, हमने कहा है अगर वो करके दिखाएंगे हम साथ चलेंगे। सही कह रहे हैं, अगर करके दिखाएंगे, देखिए करके दिखाएंगे तो मोदी का रथ चलेगा और ये जनता ही मोदी का रथ रोकेगी और हम लोग सब मिलकर साथ में काम करेंगे, हाथ पे हाथ मिला के काम करेंगे और ये सारे वादे पूरे करके दिखाएंगे और मोदी का रथ रोक के दिखाएंगे। काम करने के लिए ब्रजमोहन जी, काम करने के लिए हाथ का साथ कितने वक्त तक मिलेगा? काम करने के लिए वक्त चाहिए, वक्त के लिए काम करें, हाथ का साथ चाहिए। हाथ का साथ कितने वक्त तक मिलेगा? अगर ये अच्छा काम करेंगे, पब्लिक को किए हुए वादे पूरे करेंगे तो पूरे 5 साल चलाएंगे। और कौन मना कर रहा है? चलाएं। अभी चुनाव, अभी तो आज 5 साल के लिए चुने गए, 5 साल चलाएंगे। 5 महीने बाद तो मुख्यमंत्री गए, जो वायदे के सारे रह गए वो तो
5 साल के लिए जनता ने सुना है। महत्वाकांक्षा आ गई है, जल्दी पीएम बनने की उम्मीद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी होना। अभी तो नितिन जी, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरी पार्टी के यही करेंगे कार्यकर्ता। अलहदा क्या है, अलहदा क्या है? चलिए तो सपोर्टर मुख्यमंत्री को शांत कराइए उन्हें। फिर पीएम बने। जी आज पीएम बनना चाहते थोड़ा सा चलिए नितिन जी, आपको लगता है कि महत्वाकांक्षा, जैसा सुमन जी कह रहे हैं, अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं अरविंद केजरीवाल? इसमें मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा अरविंद केजरीवाल जी पीएम बनने वाले हैं। मैंने आपसे कहा मोदी के रथ को रोकना। नहीं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें आ रही हैं पार्टी की ओर से कि हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जो जिस तरीके के बदलाव दिल्ली में लाने की कोशिश हो रही है और जो बदलाव आएंगे वो पूरे के पूरे देश में आएंगे। भ्रष्टाचार सिर्फ दिल्ली में नहीं है, भ्रष्टाचार पूरे के पूरे देश में है। इसे रोकना बहुत जरूरी है, तभी ये देश हमारा आगे बढ़ पाएगा और पूरे देश में, दुनिया में रोशन हो पाएगा। चलिए लोगों से पूछना, आप ये बताइए कि पहले दिल्ली में अच्छे काम करें, दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट करें। आपको लगता है कि केजरीवाल जरूरत से ज्यादा एकदम पहले लोकसभा की बात करें दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट करने से पहले? ऐसा है मैडम, मैं शुरू से जो है कांग्रेस को वोट देता था, मगर कांग्रेस के अंदर देखो किसी का मीटर, कोई बिजली मीटर खराब हो जाए, VDX जबरदस्ती फॉर्म भरवा लेते हैं। उसमें जो है मेरे को 11,000 रुपए, उसमें फाइन 1,000 उसका लगा दिया, वो जमा करवाया, ना कोई चेक करा ना कुछ करा। दूसरी MCD की बात है, MCD में लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए गया था, हर साल रिन्यू होता है। उसमें जो है एरिया का इंस्पेक्टर जो है 365 रुपए साल के जाते हैं, उसमें जो है 500 रुपए मुझसे जो है उसमें रिश्वत ली। जब उसने साइन करे थे वहां से मैंने कॉन्ट्रैक्ट। आपको लगता है केजरीवाल जी सब ठीक कर देंगे? मेरी बात ना, मुझे कांग्रेस से मतलब बीजेपी को तो ना मैं आज तक जो है वोट दिया। सुनिए मेरी बात, चलिए मैं जो कहना चाहता हूँ अपने दिल की बात। बीजेपी को ना कभी वोट दिया, शुरू से कांग्रेस को वोट दिया, मगर अब के जो है तीसरा ऑप्शन मिला था केजरीवाल का। मतलब इसको भी जो है केजरीवाल की बातें है ना मन को छू गई सच्चाई, तो इसलिए अब के मेरे परिवार ने पूरे जो है बना था ये नाइट जो है रियल में होगा, आम आदमी रियल में काम करेगा। चलिए नाइट रियल में। ब्रिजमोहन जी, आपका जो आपका परंपरागत वोटर था, आपको आपसे दूर हो गया। मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि आम वोटर को सजवाग दिखाए गए हैं। अगर वो सजवाग पूरे होंगे तो वो वोटर दोबारा भी उनको देगा। वो और तो उनके ऊपर है। क्या आपको भी सोचने का वक्त आ गया है? आप दोनों से ही यही मेरा सवाल। नहीं, केजरीवाल को कहिए, आप अपना गुस्सा छोड़िए, आप ये बताइए 11,000 रुपए जमा करें। वो कह रहे हैं कि अब आपको हमारा कहना ये है, देखिए अगर आप इस तरह से काम करेंगे, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर शो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप थोड़ा पीछे आइए। अब आप बताइए। हमारा कहना ये है, जनता चुनती है नेताओं को। आज केजरीवाल जी को चुना, उन्होंने पब्लिक को सजवाग दिखाए। अगर वो नहीं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी करेंगे कि नहीं करेंगे उनका श्योरिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनकी बातों ने दिल को छुआ है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल को छूने में नाकाम रहे? मेरा वही कहना है कि जनता को सजवाग दिखाए गए हैं, उस सजवाग को पूरा करने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है। अगर वो उसको पूरा करेंगे तो जनता दोबारा भी उनको देगी, नहीं करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परेशानी यही है जो कि जनता की भलाई, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत कैलकुलेशन, बहुत स्टडी के साथ में ये सब वादे किए हैं। अगर इनको अभी भी सब्ज बाग कहा जाएगा तो इंटेंशन पे कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा। ये सब्ज बाग नहीं है, ये वादे हैं, सच्चे वादे हैं जो कि पूरे किए जाएंगे। आप तो सपोर्ट की बात करते हैं, समर्थन की बात करते हैं, तो समर्थन में रहिए, समर्थन दिया है और जो है समर्थन की सीमा में रह के इसको सबके साथ मिलके पूरी जनता का भलाई की सोचिए, चाहे और जनता की भलाई की सोचनी चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। जी चलिए ब्रिजमोहन जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं लोगों से कट गए। कांग्रेस ने काम किया, कई लोगों ने उसको एक्नॉलेज भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के नेता इतने ऊंचे हो गए, मंत्री इतने ऊंचे हो गए कि वो आम आदमी से कट गए, जिसका खमियाजा इतना बुरा रिजल्ट था। आपको लगता है ऐसा? देखो, कोई भी पार्टी चुनी जाती है, कोई पार्टी सत्ता में आती है, उसको जनता की बेहतरी के काम करने ही चाहिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि चलिए अब रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आपको लगता है कि कुछ इनसे सीखने लायक है? मेरा तो ये मानना है कि जो भी जनता के हित के अच्छे काम हो,
चाहे वो केजरीवाल करें, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे वो कांग्रेस करे, उन सबको हमें मानना ही चाहिए। नहीं, लेकिन जनता के हित के साथ साथ जो कार्यशैली है, अगर उसकी बात करें, कहीं ना कहीं इस पार्टी की कार्यशैली आम आदमी में विश्वास पैदा कर रही है। आपको लगता है कि वो कार्यशैली भी बदलने का वक्त आ गया है? अभी कार्यशैली करके तो दिखाएं। नहीं, पार्टी के भीतर की बात कर रही हूँ। पार्टी के भीतर नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दे चुके हैं, भाई आम आदमी पार्टी से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो अगर सीखना पड़ेगा, अगर वो कह चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस में कोई मना करेगा। नितिन जी, लेकिन एक शिकायत आप लोगों से भी लगातार सवाल उठता है कि आप लोगों की पार्टी जो है टोकनिज्म में बहुत विश्वास रखती है कि आप एक सांकेतिक जो काम कर रहे हैं। नहीं, जो देखिए, एक मिनट, लाल बत्ती का इस्तेमाल ना करना, उससे आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो आम आदमी के दिल को छूने वाली बात होती है। लाल बत्ती का फर्क आप समझिए किस तरीके से पड़ता है। जिस दिन दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बिना लाल बत्ती के नॉर्मल गाड़ी में जाएगा और जाम में फंसेगा, वो जिस जगह पे जाम में फंसेगा, अगले दिन से शायद वहां पे जाम लगना बंद हो जाए।